और देखिए छत्तीसगढ़ टीम ने एक बार फिर बहुत ही शानदार प्रदर्शन, 10-12 का स्कोर, 12-12 यानी कि बराबरी का स्कोर हो चुका है। अब 12 तेलंगाना, 12 छत्तीसगढ़। हरियाणा के जिला चरखी दादरी में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। आप लाइव देख रहे हैं हरियाणा के चरखी दादरी से कबड्डी हरियाणा यूट्यूब चैनल पे। और देखिए बहुत ही अच्छी चैंपियनशिप है, बहुत अच्छी व्यवस्था। प्रधान श्री कृष्णलाल पवार जी, महासचिव माननीय श्री कुलदीप दलाल जी, जिन्होंने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बहुत अच्छी व्यवस्था जो है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखा है। बहुत बढ़िया बढ़िया ऑफिशियल, चाहे पूरी व्यवस्था की हम बात करें, खिलाड़ियों के रहने खाने के लिए, मैट के लिए, बहुत बढ़िया, काबिल तारीफ इनका सहयोग। और क्लोजिंग पे पहुंचेंगे हरियाणा प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चौटाला जी, और ओपनिंग पे हमारे बीच में पहुंचे हरियाणा के बहुत ही सुप्रसिद्ध कलाकार रामकेश जीवनपुरिया। और अब चलते हैं खेल की दुनिया में। छत्तीसगढ़ वर्सेस तेलंगाना, 15-13। फिर तेलंगाना से 3 नंबर की किट में कुंटा सुशांत, फिर आगे 1 नंबर की जर्सी में एक और पॉइंट मिला है तेलंगाना को। और देखिए कोर्ट नंबर 2 पे कर्नाटका की टीम ने 11 पॉइंट बना लिए हैं, जबकि बीएसएनएल अब तक भी 4 पॉइंट पे खेल रही है। कर्नाटका वर्सेस बीएसएनएल। और फिर आगे हैं 9 नंबर की जर्सी में, और तेलंगाना टीम ने भाई बिल्कुल सुपर टैकल किया है 9 नंबर की जर्सी में। छत्तीसगढ़ के दुर्गेश को कैच लगाई। 15 छत्तीसगढ़, 17 तेलंगाना। ऑफिसर
और देखिए मुकाबला बिल्कुल बराबरी का, छत्तीसगढ़ वर्सेस तेलंगाना। 5 नंबर की जर्सी में छत्तीसगढ़ की तरफ से वीरेंद्र सिंह अब एक सफल पॉइंट लिया है और 16 पॉइंट अब छत्तीसगढ़ टीम को मिल चुके हैं और 17 हैं तेलंगाना के। जी कोच साहब। अगला मैच तो बेचांगा एलियस। हेलो, आज इस राष्ट्रीय स्तर सीनियर मैन प्रतियोगिता का दूसरा दिन और इस दूसरे दिन के दोनों ही मैदानों पर सेकंड मैच चल रहे हैं। और जैसा कि हम कल भी बता रहे थे, इस प्रतियोगिता में चाहे हम प्रो कबड्डी के स्टार खिलाड़ियों की बात करें, चाहे जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय कोचेज हैं, सिलेक्शन कमेटी है, उनकी बात करें, बिल्कुल मैदान पर उन्होंने ठीक समय पर आकर के अपना स्थान ले लिया है। और अभी कुछ समय पहले उसी श्रेणी में हमारे अंतर्राष्ट्रीय कोच श्री जे उदय कुमार, जिन्होंने कई बार इस भारतवर्ष का गौरव बढ़ाया है और अब प्रो कबड्डी के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तमिल थलाइवाज जो टीम है प्रो कबड्डी लीग में, उस टीम के कोच के रूप में उन्होंने जो अभी लास्ट सीजन समाप्त हुआ उसमें रहे। और उनसे पहले मनप्रीत सिंह और नीर गुलिया, जो अभी तक के जितने सीजन हुए गुजरात फॉर्चून जायंट्स को अपनी सेवाएं दी, इस बार आपको एक नई टीम के कोच के रूप में नजर आएंगे। आहिस्ता आहिस्ता सभी हमारे प्रो कबड्डी के कोच खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखने के लिए, आंकने के लिए बिल्कुल हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। और छत्तीसगढ़ वर्सेस तेलंगाना मुकाबला फिर बराबरी पे आ गया है। 23-22, तेलंगाना 22, छत्तीसगढ़ 23। और फिर है 5 नंबर की जर्सी में छत्तीसगढ़ की तरफ से वीरेंद्र सिंह।
3 नंबर की जर्सी में तेलंगाना की तरफ से चले कुंटा सुशांत, बहुत अच्छी हाइट और अच्छा गेम खिलाड़ी का। श्री जसवीर जी बिल्कुल मंच पर विराजमान है, यूपी योद्धा के हेड कोच के रूप में नजर आएंगे। हेलो, जो हमारे ग्राउंडमैन वॉलंटियर हैं एक बार मंच के सामने आ जाएं आप। एमेचर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के सभी वॉलंटियर्स जो ग्राउंड पर कार्य कर रहे हैं एक बार मंच के सामने आ जाएं। और दीपक देसवाल भी एक बार मंच के सामने आए। मैं हमारे जो प्रो कबड्डी लीग के अंदर जो कोचेज कार्य कर रहे हैं उनके बारे में आपको जानकारियां दे रहा हूं। उसी श्रेणी में श्री अर्जुन जी जो यूपी पुलिस के अंदर कार्यरत और अंतर्राष्ट्रीय कोच है, वो भी यूपी योद्धा के लगातार कोच बने हुए हैं, लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उसी श्रेणी में श्री संजीव कुमार एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट, अर्जुन अवार्डी, जो जयपुर पिंक पैंथर्स के कोच हैं। उनके साथ श्री उपेंद्र जी, वो भी मंच पर विराजमान है, जयपुर पिंक पैंथर्स के असिस्टेंट कोच के रूप में कार्य कर रहे हैं। और श्री अनिल चपराना यू मुंबा के हेड कोच के रूप में आपको इस बार नजर आएंगे। सभी के सभी कोचेज बिल्कुल हमारे बीच में हैं। कबड्डी का यह महाकुंभ 24 जुलाई को जिसका फाइनल होने जा रहा है, फैसला हो जाएगा कि चरखी दादरी की धरती का इस राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी का कौन विजेता बन के जाता है। यहां से बहुत से खिलाड़ियों का जो भविष्य है वो उज्जवल होगा। एमेचर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा ने अपनी तरफ से इस प्रतियोगिता को कराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। बिल्कुल इतने छोटे समय में इतना अथक प्रयास करके इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में लगे हुए हैं। और इसका श्रेय, सारा का सारा श्रेय आप देख रहे हैं, केवल 3 महीने पहले मार्च के अंदर जो प्रतियोगिता हुई वुमेन सीनियर नेशनल, और उसके ठीक तुरंत बाद ये पुरुष वर्ग की सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता आपके सामने है। एक बहुत बड़ा आयोजन जिसका पूरा का पूरा श्रेय जो हमारे एमेचर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के जनरल सेक्रेटरी श्री कुलदीप दलाल जी, उनको जाता है। बहुत ही मेहनती, ईमानदार और साफ छवि के इंसान, बिल्कुल कबड्डी के लिए दिन रात उनकी सोच, और उनके साथ में जो हमारे अध्यक्ष श्री कृष्णलाल पंवार जी, दूरदृष्टि, साफ नियत और केवल कबड्डी की उन्नति के लिए लगे हुए हैं।
और मान सम्मान की हमारी प्रक्रिया बिल्कुल साथ साथ चलती रहेगी। जैसा कि कल भी जो मेहमान हमारे बीच में आए उनका स्वागत किया गया, ठीक उसी श्रेणी में आज फिर हमारे बीच में जो हमारे भारतवर्ष की शान रहे, चाहे हम उनके खेल जीवन की बात करें, चाहे अब जो कोच के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, बिल्कुल हमारे बीच में मैं नाम ले चुका हूं, सभी जो हमारे कोचेज मंच पर विराजमान हैं उनका स्वागत किया जाएगा। और सबसे पहले मैं अनुरोध करना चाहूंगा एमेचर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के जनरल सेक्रेटरी श्री कुलदीप दलाल जी और साथ में श्री बलबीर पहल जी कोषाध्यक्ष, वो साथ में रहेंगे, और श्री मनप्रीत सिंह, आप हरियाणा स्टीलर्स के हेड कोच हैं सर, आप आए, आपका एक गुलदस्ते के द्वारा स्वागत किया जाएगा। एक बुक्का देकर आपको सम्मानित करने का काम करेंगे। आइए सर, मनप्रीत सिंह जी। श्री जे उदय कुमार जी, आप तमिल थलाईवाज के हेड कोच के रूप में कार्य कर रहे हैं और आपने कई बार इस भारतवर्ष का मान बढ़ाया है, कई बार अपनी सेवाएं दी हैं भारतीय टीम को। जे उदय कुमार जी। श्री नीर गुलिया जी, हरियाणा स्टीलर्स के आप कोच हैं, एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आपको भी एक बुक्के से सम्मानित करने का काम कर रहे हैं हमारे एसोसिएशन के पदाधिकारी। श्री जसवीर सिंह जी, यूपी योद्धा के हेड कोच हैं, और इनके बाद श्री उपेंद्र जी, आप भी तैयार रहे सर, आप भी जयपुर पिंक पैंथर्स के कोच हैं, और साथ में एक पगड़ी के द्वारा सम्मान किया जा रहा है श्री अर्जुन सिंह जी, आप भी आइए सर। थैंक यू सर, उनका कल हो चुका सर। श्री उपेंद्र जी, आप भी आइए सर। उपेंद्र एक और हमारे बीच में महान हस्ती हिमाचल प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी श्री किशन लाल जी,
आपका भी एक बुक्के से सम्मान किया जाएगा। बिल्कुल मंच पर विराजमान है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अभी कुछ ही समय में हमारे जो कल ओपनिंग का प्रोग्राम था, जिनके चीफ गेस्ट थे श्री कृष्णलाल पंवार जी, अध्यक्ष एमेचर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा, और अभी अभी राज्यसभा सांसद निर्वाचित किए गए, और उनके साथ श्री तेजस्वी गहलोत जी, राजस्थान कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष, बहुत ही जल्द हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। जो हमारी बीन वादक मंडली है, मेरा उनसे अनुरोध है, आप जो हमारा एंट्री गेट है उस पर चले जाएं। जो एंट्री गेट है, बीन वादक जो मंडली है वो वहां जाकर के अपना स्थान ले लें, क्योंकि हमारे गेस्ट अभी आने वाले हैं। और मैदान नंबर 1 पर मैच चल रहा है। मैदान नंबर 2 पर जो मैच चला हुआ था कर्नाटका वर्सेस बीएसएनएल, वो मैच समाप्त हो चुका है। आज के जो शेड्यूल है, पूरे जो दिन का शेड्यूल है, 24 मैचेस आज कंप्लीट होने हैं। एक प्लेयर को शायद इंजरी आई है, हमारी मेडिकल टीम उनको देख रही है। बिल्कुल हर तरह की व्यवस्था देने का प्रयास किया है एमेचर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा ने। चाहे खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, और प्लेग्राउंड आप देख रहे हैं इस मौसम में, जो बिल्कुल किसी भी समय बारिश आ सकती है, लेकिन अथक प्रयास करके कोशिश की गई है कि ये जो प्रतियोगिता है बिल्कुल सफल होगी। और इस प्रतियोगिता का सीधा लाइव प्रसारण बिल्कुल चल रहा है, जिसको हरियाणा कबड्डी.com के संचालक संदीप न्योली अपने कबड्डी चैनल पर दिखा रहे हैं। और खिलाड़ी सेल्फ आउट हुआ।
और मेरा हमारे जो प्रशासन के कर्मचारी हैं, पुलिस विभाग है, उनसे निवेदन है, जो ये गैलरी है ये हमारे गेस्ट के आने जाने के लिए है, इसमें किसी दर्शक या प्लेयर को खड़े ना होने दें। आपसे बार बार हम निवेदन कर रहे हैं, इस मामले में थोड़ा सा आप सख्त रहें, क्योंकि अभी से जो सिस्टम बन जाएगा वो लास्ट तक बना रहेगा। इसमें आप किसी को ना खड़े होने दें। दर्शकों के लिए बैठने की, प्लेयर्स के लिए बैठने की हमने बिल्कुल उचित व्यवस्था की हुई है, उस स्थान का आप इनको यूज कराएं। गैलरी में ना किसी को खड़ा होने दें। और मैं खिलाड़ियों और कोचेस के बारे में तो आपको बता ही चुका हूं, साथ में अक्षमा चाहूंगा हमारे बीच में जिनके मेहनत के बल पर कोई भी प्रतियोगिता सफल होती है, वो विभाग होता है ऑफिशिएटिंग का। ऑफिशियल भी बिल्कुल एमेचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने चुन चुन करके लगाए हैं, जिनको आप टीवी स्क्रीन पर देखते रहते हैं। बड़े बड़े मैचेस का वो नतीजा निकालते हैं। चाहे बात करें श्री जितेश शिरवाडकर, बीन बांसुली वाले, जहां मेरी आवाज सुन रहे हैं आप मेन द्वार पर पहुंचिए, हमारे गेस्ट हमारे बीच में आ चुके हैं। और बिल्कुल जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, कल भी हमारे बीच में थे श्री तेजस्वी जी गहलोत, अध्यक्ष राजस्थान कबड्डी संघ, और उनके साथ है श्री ज्ञानेश्वर कसानी जी, तेलंगाना कबड्डी एसोसिएशन के प्रधान, और साथ में है श्री जगदीश्वर यादव जी, तेलंगाना कबड्डी एसोसिएशन के महासचिव, और साथ में डायरेक्टर इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन। बिल्कुल हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। पहुंचने पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है सर। बीन वादक मंडली, जहां मेरी आवाज सुन रही है, आप मुख्य द्वार पर पहुंच जाएं। जो स्वागत द्वार है उस पर आप पहुंच जाएं। हमारे अध्यक्ष महोदय जी कुछ ही अक्षणों में हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, बीन वादक मंडली, और अगर वहां पहुंच चुकी है तो कोई भी आकर मुझे बताए। बीन वादक मंडली मुख्य द्वार पर पहुंच जाए। भूमित, वो आए या नहीं आए? भूमित, एक बार स्टेज के पास आओ आप।
और देखिए भाई तेलंगाना वर्सेज छत्तीसगढ़, एक बहुत ही अच्छी तेलंगाना वर्सेज छत्तीसगढ़ के बीच में जो मुकाबला, अब छत्तीसगढ़ की टीम ने लगभग 10 पॉइंट की लीड बना ली है, 10 की बढ़त बना ली है। 47 छत्तीसगढ़ और तेलंगाना 37 तेलंगाना, छत्तीसगढ़ 47। और फिर देखिए शानदार यहां पर टैकल कर लिया है तेलंगाना टीम ने। और फिर तेलंगाना की तरफ से और देखिए अगर यहां पर टैकल होता तो सुपर टैकल होगा, सुपर टैकल ऑन है। और एक बार फिर पॉइंट 8 नंबर की किट में तेलंगाना के खिलाड़ी मंचला साईनाथ एक और पॉइंट ले गए हैं। 11 नंबर की किट में छत्तीसगढ़ के संस्कार मिश्रा, छत्तीसगढ़ से संस्कार मिश्रा 11 नंबर की जर्सी में। और यहां पर ऑल आउट करने का प्रयास और सफलता तेलंगाना के खाते में ऑल आउट किया है टीम छत्तीसगढ़ को। तेलंगाना तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का मैच बहुत कांटे का मैच चल रहा है, कोई सी भी टीम जीत सकती है। लगभग 4 मिनट का समय शेष है। दोनों टीमें बहुत अच्छी सेट हो चुकी हैं। और देखिए तेलंगाना की तरफ से 11 नंबर की जर्सी में और फिर आ गए हैं केठावत हनुमान नाथ। बहुत बढ़िया मुकाबला खेल रहा है तेलंगाना 43 और 48 छत्तीसगढ़। बहुत कमाल का मैच चला हुआ है यहाँ पर दोनों टीमों के बीच में। बोनस करने की कोशिश और बोनस हासिल किया। इसी के साथ तेलंगाना 45 और छत्तीसगढ़ 49, 45-49 इन फेवर ऑफ छत्तीसगढ़। गुड टो टच की कोशिश 9 नंबर की जर्सी में तेलंगाना के डू और डाई पे खेलना चाहते हैं। लास्ट 3 मिनट के ऑफिशियल के द्वारा घोषणा। एक पॉइंट छत्तीसगढ़ 51-45। टाइम आउट तेलंगाना। आओ आपको लेके चलते हैं कोच के पास।
Last and final call. Uttaranchal versus Punjab. Bihar versus Orissa. Last and final call. For men's section match, Uttaranchal versus Punjab. I request the team manager to kindly set immediately on court number 1. The court number 2, Bihar versus Orissa. The court number 1, Uttaranchal versus Punjab. Referee Ronak Rawal, umpire Ajit